कि प्लेसमेंट में कितना टाइम लगने वाला है, या प्लेसमेंट कब तक होगा, या प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस है। हमने जहाँ पे भी पढ़ाई की हमारा ये मकसद था कि हम पढ़ाई पूरी कर ले, अच्छे मार्क्स ले आए। आप आईटी की किसी भी जॉब को लेने जाते हो या उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेते हो तो प्लेसमेंट कब होगा, प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा, इंटरव्यू कब मिलेंगे, ये सारे सवाल आपके मन में रहते हैं। आज मैं उन सारे सवाल के जवाब दूंगा और वो भी मेरे एक्सपीरियंस से। मैं 300 या 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ, ठीक है। और मैंने इन सारे प्रोसेसेस को देखा है बार बार होते हुए। कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन होते हुए देखा है, कुछ स्टूडेंट्स का एक्टिवली सिलेक्शन होते हुए देखा है, कुछ स्टूडेंट का देखा है कि सिलेक्शन ना भी होते हुए। अब इनके पीछे क्या रीजंस है, कितना प्लेसमेंट रेशियो होता है किसी भी जॉब पे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक रोल की बात नहीं करूँगा, आप IT का कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देख लो, वहाँ पे यही फिगर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10% या 20% प्लस माइनस होगा। अब चलो बात कर लेते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के बारे में। अब देखो, हर चीज़ की कोई ना कोई ट्रेनिंग ले रहा है। ट्रेनिंग क्यों लेता है? उससे उसको क्विकली गाइडेंस मिल जाती है, क्विकली नॉलेज मिल जाती है, एक रोड मैप मिल जाता है कि मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ, उसके बाद ये चीज़ करनी है। उस चीज़ को जल्दी से सीख लेता है। अब लेट सपोज आप किसी रोल की तैयारी कर रहे हो, सॉफ्टवेयर रोल की, आपने ट्रेनिंग ले ली। अब उसके बाद बारी आती है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट अपने आप में एक सेपरेट प्रोसेस है। आपने सुना होगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को या किसी को भी कहते हुए कि ट्रेनिंग में 3 से 4 महीने लगेंगे या 3 से 4 महीने का ट्रेनिंग होगा। बट आप में से किसी ने ये सवाल नहीं किया कि प्लेसमेंट में कितना टाइम लगने वाला है, या प्लेसमेंट कब तक होगा, या प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस है। ज्यादा से ज्यादा हमारे मन में ये सवाल होता है कि आप प्लेसमेंट देते हो क्या, या प्लेसमेंट कैसे कराओगे आप, या प्लेसमेंट कैसे होगा। मतलब थोड़ा बहुत सवाल करके हम छोड़ देते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, प्लेसमेंट अपने आप में सेपरेट प्रोसेस है। जैसे 4 से 5 महीने सीखने के लगेंगे, वैसे ही 4 से 5 महीने या उससे ज्यादा आपको प्लेसमेंट के प्रोसेस में लग सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हम ये सवाल क्यों नहीं कर सकते? देखो, बचपन से हमने ये सीखा है कि किसी भी चीज को सीखना, उसको पाना, अचीव करना, एंड गोल तक जाना, ये हमने कभी सोचा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है और ना कभी पूछा है। कॉलेज में हमने पढ़ाई की, स्कूल में हमने पढ़ाई की, हमने जहाँ पे भी पढ़ाई की, हमारा ये मकसद था कि हम पढ़ाई पूरी कर ले, अच्छे मार्क्स ले आए। पढ़ाई क्यों पूरी करनी है, पढ़ाई करके क्या बनना है, ये सवाल हमारे जवाब में आया ही नहीं। ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, इस पर सीख के मैं ये बन सकता हूँ, यही सवाल रहता है। लेकिन कैसे बनूंगा, कितना टाइम लगेगा, उस प्रोसेस में क्या होता है, ये सारे सवाल रहते ही नहीं है। अब चलो, अगर आपने नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं, आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बताता है कि नहीं बताता है, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या सभी बच्चे जो ट्रेनिंग लेते हैं, क्या उन सभी का प्लेसमेंट हो पाता है? तो जी नहीं, ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, बट सभी का प्लेसमेंट नहीं हो पाता। अब मैं ये कैसे बता रहा हूँ, जान लो ये चीज़ कि मैं 400 लोगों को या उनसे ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब सभी का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, उसके पीछे क्या कारण है? क्या वो स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, क्या ट्रेनर का प्रॉब्लम होता है, क्या इंस्टीट्यूट अच्छी हो, ट्रेनर अच्छा हो तो प्लेसमेंट हो जाता है, या कैंडिडेट अच्छा हो तो प्लेसमेंट हो जाए? अब देखो, सारी चीज़ें अच्छी होती है तो फिर कोई दिक्कत ही होती नहीं। अगर स्टूडेंट इतना ही टैलेंटेड होता तो शायद उसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो टॉप 10% लोग हैं उन्हें शायद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत ना पड़े। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से चीजों को करते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि ट्रेनर अच्छा नहीं है या कैंडिडेट अच्छा नहीं है, जो पढ़ने वाला कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है वो अच्छा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखो, हर चीज का एक रेशियो होता है, टाइमिंग होता है और एक बिहाइंड द सीन आपको समझना पड़ता है। देखो, मार्केट में अगर 1000 लोग किसी चीज को सीख रहे हैं, चाहे वो क्लिनिकल सैस हो, चाहे वो सेल्स फोर्स हो, चाहे वो सैप हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, बट मान के चलो कि मार्केट में अभी 1000 लोग सैस, सेल्स फोर्स या सैप सीख के बैठे हैं, ठीक है, 1000 लोग। अब जो वैकेंसी निकल रही है वो 100 ही निकल रही है। 100 वैकेंसीज के लिए कितने इंटरव्यूज होंगे? ज्यादा से ज्यादा 150 लोगों के, या 200 लोगों के, या 250 लोगों के, या 300 लोगों के। समझो 1000 लोग हैं तो 300 लोगों के इंटरव्यू हुए, तो उस टाइम पे से 300 लोगों में से कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा? 100 वैकेंसीज है तो 100 लोगों को, यानी 1000 में से 100 का सिलेक्शन हुआ और 300 लोगों का इंटरव्यू हुआ। इसलिए आप मार्केट में हमेशा लोगों को ऐसा कहते हुए सुन सकते हो कि मुझे इंटरव्यू नहीं मिला या मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उसका हो रहा है। क्योंकि ये नेचुरल चीज है कि किसी न किसी को इंटरव्यू मिलेगा, किसी न किसी को इंटरव्यू नहीं मिलेगा, किसी न किसी का प्लेसमेंट होगा, किसी न किसी को प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। अब देखो, अब ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गया। अब इसमें एक कैंडिडेट इस प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए क्या कर सकता है? एक कैंडिडेट जो एक स्टूडेंट है, इस प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए सबसे पहली चीज तो अपने नॉलेज को एकदम अपर लिमिट पे रखे, अच्छे से सीखे, अच्छे से प्रैक्टिस करे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करे। अब ये तो बात हो गई जो हमारे हाथ में है। अब उन चीजों की बात करते हैं कि अप्लाइंग पार्ट में क्या किया जा सकता है, क्योंकि अप्लाइंग पार्ट में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। खुद पे मेहनत करके खुद को तो इंप्रूव कर सकते हो, बट ये कैसे मेक श्योर करो कि आपको इंटरव्यू मिले और प्लेसमेंट हो? अब वो समझने के लिए आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, एक इंसान की तरह, ना कि ऐसा कि मुझे प्लेसमेंट मिलना ही चाहिए, जबरदस्ती नहीं सोचना चाहिए। अब नेचुरल प्रोसेस क्या कहता है कि देखो, जब मार्केट में इतने सारे लोग हैं हर चीज में, यानी हर चीज में अगर थोड़े ज्यादा लोग हैं तो प्लेसमेंट एट अ टाइम तो सबका होने नहीं वाला। लेट सपोज आपने आज ट्रेनिंग खत्म की, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको पहले महीने शायद इंटरव्यू ना मिले, आपको दूसरे महीने या तीसरे महीने से इंटरव्यू मिलना शुरू हुआ, तो आपको इंटरव्यू 1 मिला,
लेट्स सपोज दूसरे महीने एक इंटरव्यू मिला, फिर इंटरव्यू नहीं मिला, फिर तीसरे चौथे महीने आपको एक इंटरव्यू मिला बट वो आपसे क्रैक नहीं हुआ। तो अभी इस प्रोसेस में क्या होता है कि देखो कभी कभार इंटरव्यू का साइकिल होता है, कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज 3 मंथ्स 2 मंथ्स या 6 मंथ्स के स्पैन पे निकलते हैं। लेट्स सपोज 3 मंथ्स में इंटरव्यू निकले, आपको इंटरव्यू मिला बट क्रैक नहीं हुआ, तो वापस आपको 3 महीने 2 महीने और लग गए, या आपको 6 महीने, अगर वो 6 मंथ के इंटरवल पे इंटरव्यू निकल रहा है तो आपको अगले 6 महीने लग जा रहे हैं। तो लेट सपोज क्या हुआ कि अगले 6 महीने में इंटरव्यू आपको मिला भी, लेट सपोज कि इंटरव्यू मिला लेकिन आप क्रैक नहीं कर पाए, उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, 6 महीने या 1 साल वो टाइम बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि सब मेहनत करके सब कुछ करके वेट तो करते हैं कि मैं खुद को बेटर करूंगा, इंप्रूव करूंगा, इस इंटरव्यू को क्रैक करूंगा, बट प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि वो साइकोलॉजी नहीं समझ पाते कि कोई भी कैंडिडेट ज्यादा टाइम तक बैठे नहीं रह सकता। अगर आप सिंपली उस जॉब के भरोसे बैठे हो कि ये जॉब मिलेगी तो मैं अपना करियर स्टार्ट करूंगा, वहां पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको हिट पॉइंट होता है, आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने ज्यादा वेट करते हो, उसके बाद आपके सब्र का बांध टूट जाता है। आप बोलते हो मतलब अब क्या करूं मैं, मेरी लाइफ खराब हो रही है इस जॉब में। आप जिस चीज को सीख के बैठे हो, तो जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा लगाव होता है, इतना टाइम दिया होता है, उसी चीज को आप मतलब कोसने लगते हो, बोलने लगते हो कि ये क्या चीज सीख ली मैंने, जॉब नहीं मिल रही, प्रॉब्लम हो रही है। बल्कि प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको उस प्रोसेस में पता ही नहीं था कि इतना टाइम लगेगा, उस दौरान मुझे क्या करना चाहिए उस दौरान। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी को खाली नहीं बैठना चाहिए। जब खाली होते हो ना तो दिमाग ऐसे ही करता है, जो चीज़ के पीछे पड़ा होता है ना, सोचता है ये तो मिल नहीं रहा, इसको छोड़ो कुछ और करते हैं। लेकिन अगर आप कोई ना कोई जॉब कर रहे होगे साथ में, तो आपका मन यहाँ पे रहेगा कि जैसे ही मुझे ये जॉब मिलेगी, क्योंकि एक बेटर जॉब है, मैं करंट जॉब से इस जॉब में स्विच कर लूंगा। तो वो एक स्मूथ प्रोसेस होता है। अगर उस प्रोसेस में आपको साल भी लग जाते हैं, किसी केस में 1.5 साल भी लग जाते हैं, तो भी आपको परवाह नहीं होती, क्योंकि आपकी करंट जॉब तो चल ही रही हो। वर्स्ट केस में जो सभी व्यक्ति कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हो, और एक बेटर चीज की आप तैयारी कर रहे हो या तो तैयारी करके बैठे हो, और जैसे ही उसमें मौका मिलेगा आप उसमें स्विच कर लोगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, लॉजिकली साउंड करता है। अब ये क्या चीजें अभी हो रही है, क्या पहले जॉब तुरंत लग जाती थी? किसी की भी जॉब तुरंत नहीं लगती। 80% या 70% ऑफ लोग का प्रोसेस ऐसे ही होता है, उनको टाइम लग जाता है। कितना टाइम वो नहीं पता। अगर आप बहुत अच्छी चीज को चूज करके बैठे हो तो उसमें और ज्यादा टाइम लग सकता है। अब वो जो बैठने वाला टाइम है ना, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। अब एक और रेशियो की बात कर लेते हैं। अगर 100 बच्चे सीख रहे हैं ना, तो 100 में से 10 बच्चे तो ऐसे होते जो ट्रेनिंग ही अच्छे से पूरी नहीं करते। अब 90 बच्चों ने ट्रेनिंग को पूरा किया, 90 में से 30% ऐसे स्टूडेंट होते कि ट्रेनिंग तो पूरा कर लिया, उसके बाद थोड़ी टाइम के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया। अब क्योंकि उनकी करंट लाइफ ऑलरेडी स्मूथ चल रही है, एक जॉब चल रही है जिसमें पैसे मिल रहे हैं, भले ही बहुत अच्छे ना मिल रहे हो, लेकिन वो उसी में ही अटक जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी चल रहा है, वो चलने तो बाद में मैं देखूंगा। तो 30% और लोग बाहर हो जाते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो 30 प्लस जो पहले 10 निकले थे वो 40% हो गए। तो 40% लोग बाहर निकल गए, बचे 60% लोग। 60 में से अगले 30% लोग क्या करते हैं, एंड तक ट्राई करते हैं कि मुझे इंटरव्यू मिले, जॉब मिले। लेकिन उनका क्या होता है, पेशेंस एक लिमिट बाद टूट जाता है। ऐसा लगता है कि भाई मैंने 6 महीने दे दिए, अब मुझे मिला ही नहीं, इसका मतलब ये मुझे जॉब मिल ही नहीं सकता। वो उस चीज़ से उम्मीद छोड़ देते हैं, वो कुछ और करने लगते हैं या किसी और फील्ड में कुछ और करने लगते हैं। कुछ भी करके वो रीज़न की वजह से वो छोड़ देते हैं। अब बचे लास्ट में 30% लोग, और ये जो 30% लोग हैं ना, इनके लिए वैकेंसीज रहती है, इनके लिए इंटरव्यू रहती है और इनका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, आप सोच सकते हो कि ये मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या हवाबाजी कर रहा हूँ, इसको आप लॉजिकली सोचो, क्योंकि ये रियलिटी है। मैंने देखा है, मैंने होते हुए देखा है इन चीज़ों को। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स क्योंकि उनके पास करंट लाइफ में कुछ नहीं चल रहा रहता है, वो इस चीज़ के भरोसे बैठे रहते हैं तो छोड़ देते हैं। एक वो मेजर रीज़न होता है। और दूसरी चीज़ कि उनका पेशेंस साथ नहीं देता। पेशेंस साथ नहीं देता ऐसी बात नहीं, उन्होंने शायद कुछ बड़ा सोच लिया होता है। उन्होंने सोच लिया होता है कि तुरंत 4 महीने बाद 5 महीने बाद मेरा 8, 9, 10 लाख का या 6 लाख का पैकेज लग जाएगा। अब वैसी चीज़ें होते हुए सामने नहीं दिख रही होती है, तो हमारा जो सब्र का बांध है वो टूटता जाता है। अब देखो, अब मैं एक रोल की तैयारी करवाता हूँ, क्लिनिकल सैस रोल। काफ़ी टाइम से मैं उस रोल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसमें मैंने ये चीज़ें होते हुए देखी है, उन्हें एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। अब रिसेंट डेज में आप देख रहे हो कि कंपनीज की डिमांड बढ़ रही है, तो क्लिनिकल सैस में भी ऐसा हुआ कि सैस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए और कुछ SDM, मैडम टेबल लिस्टिंग, ये चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। काफी टाइम से मैं वो क्लिनिकल सैस सॉफ्टवेयर पर ट्रेन कर रहा था और उस रोल के ओरिएंटेड जो भी स्किल की जरूरत है मैं ट्रेन कर रहा था, क्योंकि इस रोल पे मैं पर्सनली काम कर चुका हूँ। अब रिसेंट डेज में क्या हुआ कि कंपनीज ने और थोड़ा सा डिमांड करना, तो मैंने अपने स्टूडेंट से बात की जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर, अगर कैंडिडेट को, जो स्टूडेंट है अप्लाई कर रहे हैं क्लिनिकल सैस रोल के लिए, अगर उसको R एंड पाइथन सॉफ्टवेयर आता है तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ को भी ऐड कर देते हैं। तो हमने अभी एक बेंच लॉन्च किया है रिसेंटली, क्लिनिकल
क्लिनिकल सैस प्लस डेटा साइंस। उसमें हम सैस सॉफ्टवेयर और क्लिनिकल सैस रोल ओरिएंटेड जो स्किल्स होते हैं SDM, एडम, प्रोजेक्ट, वो तो सिखाएंगे, लेकिन उसके साथ हम पाइथन भी करेंगे, R भी करेंगे, SQL भी करेंगे एंड पावर BI भी करेंगे। और इन सभी में हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने वाले। और क्लिनिकल सैस पे तो प्रॉपर प्रोजेक्ट होगा, SDM, एडम, R, पाइथन, SQL, पावर BI पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इसीलिए मैं इस कोर्स को कह रहा हूँ क्लिनिकल प्लस डेटा साइंस। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इस चीज़ को सीखने के लिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ। जहाँ तक बात रही सीखने की, तो देखो मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो आप मेरे पास सीखो या कहीं और कोई चीज़ सीखो, मैं खुद पर्सनली इन चीज़ों को स्क्रैच से ऊपर तक सीख चुका हूँ। चाहे वो सैस सॉफ्टवेयर हो, R हो, पाइथन हो, SQL हो, पावर BI हो, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है। मैं खुद मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैकेनिकल है। तो आप में से कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो कोई चीज़ सीख नहीं सकते। अब मैं यहाँ पे इन सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ पकड़ लो या कोई भी सॉफ्टवेयर, तो जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इस मार्केट में आप उन्हें आराम से सीख सकते हो। हाँ, ये बात अलग है, आपको कोई अच्छा ट्रेनर मिल जाता है तो आपकी जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाती है, क्विक हो जाती है, और सबसे बड़ी बात आपको पूरा गाइडेंस मिल जाता है कि क्या रोड मैप रहेगा। नो डाउट एंड ऑफ द डे मेहनत तो आपको करनी रहती है, बट उन चीज़ों से क्या होता है आपकी जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाती है, ईजी हो जाती है और कंफर्टेबल हो जाती है। अब बात करें ट्रेनिंग की, तो आप ट्रेनिंग कहीं से भी लो, किसी भी चीज़ की लो, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कभी भी इंस्टीट्यूट पर डिपेंडेंट मत रहना प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट एक धोखे वाली चीज़ है, वो आप अपने आप को भी धोखे में रह रहे हो, वो आपकी भी लालच है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी लालच है। कभी भी कोई स्कैम होता है ना तो वहाँ पे दो लोगों के लालच से स्कैम होता है, सामने वाले का भी और आपका भी। अगर दोनों में से कोई एक बंदा लालच ना करे तो स्कैम नहीं होता। तो आप भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इसी चीज़ की उम्मीद रखो कि वो आपको अच्छा खासा नॉलेज दे ताकि किसी भी इंटरव्यू में आप खड़े हो पाओ। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी स्टूडेंट को सीधा ही बताना चाहिए कि हम यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देने के लिए बैठे हैं, ना कि प्लेसमेंट। हाँ, ज़रूर हम आपको प्लेसमेंट के लिए गाइड कर देंगे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ट्रेनिंग और गाइडेंस एकदम रोबस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। आप ट्रेनिंग वहाँ से लो जो आपको ट्रेनिंग और गाइडेंस दोनों ही काफ़ी अच्छे से दे और हर चीज़ पढ़ाए, ना कि वो सॉफ्टवेयर आपको ये भी पढ़ाए कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने राउंड होते हैं, कैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के आंसर करने चाहिए, इंटरव्यू के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। CV मेकिंग से लेके कैसे अप्लाई करना है, कैसे मेल लिखना है, और ये सारी चीज़ें हम खुद भी करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको मुझे कनेक्ट करना है किसी भी रीज़न की वजह से या कोई भी डाउट हो टेक्निकल, इस चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको 1-to-1 काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।